नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। भजन लाल शर्मा के कंट्रोल रूम में पुलिस। सीएम ने अपने पास रखे 8 विभाग, दिया कुमारी के जिम्मे में 6। जानिए आगे पूरी लिस्ट। पीएम मोदी चाहते तो दलितों से करवा सकते थे राम मंदिर का उद्घाटन, अशोक गहलोत ने साधा निशाना। 2 पति फिर भी आज अकेली, शादी और अफेयर पर बोलते हुए इमोशनल हुई पाकिस्तान से लौटी अंजू। घना कोहरा, -3 डिग्री तापमान, राजस्थान में कड़ाके की ठंड, 2 दिनों के लिए डराने वाली चेतावनी जारी। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, अभी बंद रहेंगे स्कूल, जाने कब से शुरू होगी पढ़ाई। और सबसे पहले शपथ लेने वाले मंत्री को मिली बड़ी जिम्मेदारी, करोड़ी बाबा संभालेंगे अब ये विभाग। अब खबर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेसी नेता मनवेंद्र सिंह अब पार्टी से किनारा कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने संकेत भी दिए। इधर मनवेंद्र सिंह ने नाम लिए बगैर वसुंधरा राजे पर तंज कसा। उन्होंने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इशारों में कहा कि चुनावी परिणाम से सुकून मिला। माना जा रहा है कि उनका यह इशारा वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाने की तरफ है। बता दें कि मनवेंद्र सिंह झलरा पाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा मनवेंद्र सिंह की 2014 से ही वसुंधरा राजे से दलावत चल रही है। राजस्थान के कोटा जिले में मंत्री जी के स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अब हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल मामला भजन लाल सरकार में मंत्री हीरालाल नागर के स्वागत समारोह से जुड़ा है। मंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार वह कोटा जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद पहुंचे थे। यहाँ उनके स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई थी। काफी संख्या में लोग उनके स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए एक अलग से मंच भी बनाया गया, जहां उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाना था। समारोह के दौरान मंत्री के साथ कई और लोग मंच पर चढ़ गए, जिससे मंच एकदम नीचे गिर गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मंत्री हीरालाल नागर को माला पहनाई जा रही थी। मंच गिरने की वजह से हीरालाल नागर के साथ कई लोग नीचे गिर गए। मंत्री की हल्के चोटें आई है, जबकि बाकी 3-4 लोगों को गंभीर चोटें आने की खबर है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंच अचानक गिरते हुए देखा जा सकता है। मंच गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 1,20,000 रुपए ऐंठने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक युवती सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इनका तीसरा साथी फरार चल रहा है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि इस प्रकरण में पूजा सोनी निवासी वार्ड 42 सुरेसिया हाल किराएदार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन और उसके मित्र हरीश खान उर्फ सलीम मोहम्मद निवासी बनठीडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में पंजाब निवासी सनू नामक युवक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रही हैं। आरोपियों से रुपयों के साथ वीडियो बनाने में इस्तेमाल फोन आदि बरामद किए जाएंगे। खैरथल के हारसोली गांव में गैस एजेंसी पर काम करने वाले 2 युवक एजेंसी से 70 भरे हुए सिलेंडर लेकर फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट एजेंसी के संचालक ने खैरथल थाने में दर्ज कराई है। मंडावर के दरबारपुर निवासी बीर सिंह पुत्र रामजी लाल मेहरा ने बताया कि उसकी हरसौली गांव में संत दास एसपी गैस एजेंसी संचालित है। एजेंसी पर काम करने वाले 2 युवक जोधपुर के फालोदी निवासी रिचपाल पुत्र पूर्णराम बिश्नोई और नैकड़ा निवासी सुभाष चंद पुत्र जगदीश बिश्नोई का काम पर रखा हुआ था। दोनों युवक एजेंसी से करीब 70 सिलेंडर HP कंपनी के LPG गैस के भरे हुए गाँव में वितरण के लिए 20 दिसंबर को निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। दोनों युवक को बार बार फोन पर संपर्क करने पर 10 दिन से समय बता रही है। जल्द आने के लिए कहकर बहाना बनाते रही हैं, लेकिन नहीं आते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना में कई खामियां थी। योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया है। पीएम मोदी के 3 दिवसीय जयपुर दौरे के पहले दिन भाजपा विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। पीएम ने फ्लैगशिप योजनाओं और नमो ऐप को लेकर विधायकों से संवाद किया। इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंची है। इससे कई तरह से सियासी अटकलें लगाई जा रही है। पीएम ने विधायकों, पदाधिकारियों के साथ डिनर किया। डिनर में श्री अन्न मोटे अनाज से बनी डिशेज को शामिल किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेने पहुंचे थे। मोदी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में रुके। भाजपा प्रदेश कार्यालय से जब पीएम मोदी रवाना हुए तो विधायकों ने मोदी मोदी और एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम के नारे लगाए। राजस्थान में राज बदलते ही भजन लाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कई आदेशों और कार्य योजनाओं पर विराम लगा दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फिर पूर्ववर्ती सरकार के 3 साल पुराने एक आदेश पर रोक लगा दी है। इसके तहत सीबीआई को राजस्थान में जांच के लिए आने के लिए राज्य सरकार की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीबीआई को राजस्थान में जांच के लिए आने से पहले अनुमति मांगने के आदेश दिए थे। सीबीआई को आने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत मुख्यमंत्री
मंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में क्राइम और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए यह अहम फैसला लिया है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने यह आदेश निकाला। अब सीबीआई को राजस्थान में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में जनरल कंसेंट पर मुहर लगाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 का आयोजन होगा। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। एग्जाम की गोपनीयता को देखते हुए अजमेर में 3 घंटे इंटरनेट बंद करने के आदेश संभागीय आयुक्त ने जारी किए हैं। इसके साथ ही आरपीएस के 300 मीटर क्षेत्र में 144 लागू की गई है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से अजमेर संभाग के जिला मुख्यालय अजमेर में रविवार 7 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इस दौरान 2G, 3G, 4G, 5G इंटरनेट सेवा, बल्क एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया सेवा अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगे। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर 5वें दिन भी जारी है। 1 जनवरी को नए साल के आगमन के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर चल रही है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिले घने कोहरे के आगोश में है। सबसे कम तापमान माउंट आबू जमाव बिंदु के नीचे -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जयपुर का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृष्टिया काफी कम हो गई है। जयपुर में विजिबिलिटी केवल 20 मीटर दर्ज की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए केंद्र राज्यों के बीच बेहतरीन तालमेल से काम करने के साथ एआई के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। नए आपराधिक कानूनों के लिए थानेदार से लेकर डीजीपी तक ट्रेनिंग देने पर जोर दिया है। शाह शुक्रवार को जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। शाह ने कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल में कई नई शुरुआत हुई है। नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के साथ ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। नए कानून सजा के बजाय न्याय देने पर केंद्रित है। इन कानूनों के अमल में लाने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। भजनलाल मंत्रिमंडल में सबसे पहले शपथ लेने वाले मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा थे। डॉक्टर मीणा ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार और अत्याचारों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं, जनहित के लिए वे अब तक 400 से ज्यादा आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलन का नेतृत्व करने के दौरान वे दर्जनों बार गिरफ्तार हुए हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए और जेल भी जाकर आए। गहलोत सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक रहने वाले डॉक्टर मीणा भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग मिला है। साथ ही वे आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण विभाग का कामकाज भी संभालेंगे। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने किसानों के हित के लिए खूब आंदोलन किए। पूर्ववर्ती सरकार में कर्जा नहीं चुका पाने वाले सैकड़ों किसानों की जमीन कुर्की कर ली गई थी। इस पर डॉक्टर मीणा ने गहलोत राज पर कई बार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जिन किसानों की जमीन कुर्की हुई उन्हें लेकर कई बार सीएम हाउस चुप किया और सिविल लाइन फाटक के पास धरना दिया। पाकिस्तान से लौटी अंजू अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में एक किराए के मकान में रह रही है। वह नौकरी की तलाश भी कर रही है। बीते दिनों कई महीनों बाद उसने पति अरविंद से मुलाकात की। अपने वकील के मौजूदगी में दोनों ने बताया कि वह मिलकर बच्चों का सारा खर्च उठाएंगे। ऐसे में अंजू ने शादी, बच्चों, परिवार और अफेयर को लेकर एक इंटरव्यू में बातचीत की है। पुरानी बातों को याद करते हुए वो इमोशनल हो गई। जी न्यूज से बात के दौरान अंजू से पूछा गया कि कहने के लिए आपके 2 पति हैं, आपके पास 2 घर हैं, लेकिन आज आप सिंगल मदर हैं, दोनों बच्चों को आप अकेली संभाल रही है, तो यह देखकर क्या दिल में दर्द होता है, क्या आपको गुस्सा आता है? इस पर अंजू ने कहा, देखिए, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तब सबसे पहले उसके माँ बाप को ही पता चलता है कि वो किन मुसीबतों से गुजर रही है। वो उन तकलीफों को सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही आवाज लगाती है। मैं 15 सालों तक आवाज लगाई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। राजस्थान में सर्दी का सितम पिछले 4 दिन से जारी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी तक थी। अब ठंड के मद्देनजर जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। 14 जनवरी को रविवार और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश है। ऐसे में जयपुर में 8वीं तक के बच्चों के लिए 16 जनवरी से स्कूल खुलेगी। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि पिछले 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छोटे बच्चों को सर्दी से बचाना जरूरी था, लिहाजा शीतकालीन अवकाश की अवधि 8 दिन बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में मौसम में बदलाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान पूर्व निर्धारित कक्षाएं यथावत रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी स्कूल सरकार के इन नियमों का अवहेलना करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। महंत को लॉरेंस के नाम से धमकी, 20 करोड़ मांगे, बदमाश बोला गोलियों से छलनी कर दूंगा। गोगामेडी सिक्योरिटी होते हुए भी नहीं बच सका।
आमिर खान और बेटी दामाद पहुंचे उदयपुर। आयारा और नूपुर लेक सिटी में करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग। मुंबई में की थी रजिस्टर्ड मैरिज। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम के पास गृह, दिया को वित्त, बैरवा को परिवहन और करोड़ीलाल ग्रामीण विकास मंत्री बने। रेप कांड में फंसे पूर्व विधायक के 2 वीडियो आए सामने। पीड़िता ने एफआईआर में किया था अश्लील क्लिप का जिक्र। मेवाराम समेत 9 आरोपी। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला। पीएम के सामने सीएम ने की घोषणा। मोदी ने केंद्र की योजनाओं को लेकर दिया टास्क। नई सरकार की पहली भर्ती परीक्षा में सख्ती। कैंडिडेट्स के अलावा किसी को अंदर प्रवेश नहीं, थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई। अमित शाह बोले 2014 के बाद देश में आतंकी उग्रवादी हिंसा में कमी। सुरक्षा से जुड़े मामलों में एआई का यूज बढ़ाएं। नए आपराधिक कानूनों का फोकस सजा नहीं, न्याय। और इंटरलॉकिंग के चलते रेलवे ने 14 ट्रेनों का रूट बदला। सीकर के रास्ते गुजरेगी सभी ट्रेन। सीकर और रिंगस स्टेशन पर रुकेगी।